हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं वेलकम करता हूं आपको मेरे प्यारे से चैनल स्टूडियो जेईई एंड नीट क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो कर लिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें उनके ऊपर करने थे, तो जो कि आज हम करने वाले हैं उनके क्वेश्चंस। एंड देन हमारा ऑप्टिकल आइसोमर का जो सीरीज है वो इसके बाद स्टार्ट ही कर लूँगा हम लोग। और कुछ ऑप्टिकल आइसोमर के जो भी कंडीशंस है वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ, जिससे आप उसको समझ सको और आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर आप कोई और रेफरेंस यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट चलो देखते हैं यहाँ पे हमारा ये जो सीरीज़ था ज्योमेट्रिकल का, जो हमने अभी फ़िलहाल फिनिश किया है, उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पहला। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसे मॉलिक्यूल कौन से हैं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो देखो, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है अगर हम देखें तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो क्या है, C2H5Br। अगर इसको मैं राइट करता हूँ C2H5Br को, तो आप देखोगे दैट विल बी लाइक दिस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए अगर देखा जाए, नॉर्मल मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन मस्ट हैव डबल बॉन्ड, ठीक है, मस्ट हैव डबल बॉन्ड, जिससे कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करे। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं रहेगा तो नहीं शो करेगा। और उसमें ये भी था कि टू सेम ग्रुप्स जो होते हैं इधर शुड बी इन अपोजिट और इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहली बात तो डबल बॉन्ड ही नहीं है तो नहीं शो करेगा। और इसमें यहाँ पे टू सेम नहीं बल्कि एक ही एटम पे 3 सिमिलर एटम है, यहाँ पे 2 सिमिलर एटम है, तो शो करेगा? बिल्कुल नहीं शो करेगा। इसका मतलब पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो जो CH होल ट्वाइस COH है, यहाँ पे कुछ अपने को लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि CH 2 टाइम्स है ना, तो हमने यहाँ पे CC लिख लिया और यहाँ पे H और H लिख लिया और यहाँ पे COH लिख दिया और यहाँ पे भी COH लिख दिया। तो देख रहे हो ना आप, ये तो शो करेगा। क्या करेगा? ये शो करेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और इनके एक्सियल डिस्टेंस क्या है, कम है, क्योंकि 2 सेम एटम सेम प्लेन में है। अगर इसी को मैं अपोजिट प्लेन में लिख दूँ तो यहाँ एक्सियल डिस्टेंस भी क्या होगा, हमें मिलेगा। तो देखो यहाँ पे COH ऐसे लिख दो, क्योंकि H यहाँ पे लिख दो, H यहाँ लिख दो और COH। तो यहाँ पे देखो एक्सियल डिस्टेंस ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो आप। तो यहाँ एक्सियल डिस्टेंस भी मिल रहा है, यहाँ पे पास में था, यहाँ पे दूर है। और दूसरी बात, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होता तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी जाए, लेकिन अभी मैं आंसर यही बता रहा हूँ कि आंसर क्या है, बी है। थर्ड वाले में तो पॉसिबल नहीं, आप देख के बता सकते हो। यहाँ पे एक ही एटम से जब 3 सिमिलर एटम, यानी सेंटर जो कार्बन है, कार्बन से अगर 3 सिमिलर एटम कनेक्टेड है तो शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ 2 ही कार्बन है ना। आप देखो, एक कार्बन हुआ है और एक कार्बन CHO का है। अगर इनके बीच देखो तो 3 सिमिलर एटम आ गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो मिल ही नहीं रहा है कार्बन कार्बन के बीच, तो नहीं होगा। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पे दिखा सके सिस और ट्रांस कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन है। इवन E और Z भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ CH2 देखो कौन सा है नेक्स्ट में, तो CH2 है और देखो CH2 है और यहाँ से भी क्या है, COH है और यहाँ पे भी क्या है, COH। तो पहली बात तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पे 2 सिमिलर ग्रुप तो है, जैसे इसके पास COH है, यहाँ पे COH है। तो आपने पढ़ा था ना कि एलिफेटिक चेन अगर है वहाँ पे, एलिफेटिक कंपाउंड्स है वहाँ पे, तो कार्बन कार्बन मस्ट हैव डबल बॉन्ड एज दिस शो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जैसे कि वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि आप इसका अगर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे देखोगे इट हैज़ द 2 सिमिलर एटम सेम कार्बन, यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो किसके बेस पे आप दिखाओगे? अगर E और Z लेते हो तो कौन से बेस पे दिखाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर यहीं पे दोनों हाइड्रोजन नहीं होते और इनके बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो वो जो बी वाला पार्ट था सेकेंड ऑप्शन,
उसी टाइप से हो जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी है। विच वन? बी। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ बी को छोड़कर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। होप यू अंडरस्टूड ऑल। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा क्या है यहाँ पे, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड क्या है। ये चीज़ें मैंने कराया था, शायद आपको अगर पता होगा। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की अगर बात की जाए तो हमने किया था अभी जस्ट, जो मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है उसमें जो था वो मैलिक एसिड कौन है और फ्यूमेरिक एसिड कौन है आपको मैंने बताया था। देखो मैलिक एसिड का मतलब होता है जब यहाँ पे 2 सिमिलर एटम या ग्रुप सेम प्लेन में हो। देखो तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम है सेम प्लेन में है, तो इसे हम सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मैलिक। लेकिन फ्यूमेरिक क्या होता है, अगर यहाँ पे वही 2 सिमिलर एटम है ग्रुप एक दूसरे क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। जैसे यहाँ पे COH है, यहाँ पे क्या आ जाए, और यहाँ पे H और यहाँ पे H आ जाए, तो एक दूसरे से क्या है, डिस्टेंस में है ना। यहाँ एक दूसरे से क्या है, पास पास है। एक्सियल डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है, ट्रांस में हमेशा ज़्यादा होता है, सिस में कम होता है, आपने पढ़ा था। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, मतलब जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने ये भी बता के रखा था इससे पहले, और सेम टू सेम क्वेश्चन भी पूछा है कि मैलिक एसिड क्या है। तो मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड का याद रखना है आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सब सेम होता है, बट वहाँ पे ज्योमेट्री डिफरेंट होता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का यही डेफिनेशन। तो ज्योमेट्री क्या है, क्योंकि स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। यहाँ पे देखो COH सेम प्लेन में अरेंज्ड है, यहाँ अपोजिट प्लेन में अरेंज्ड है। तो जो अपोजिट प्लेन में अरेंज्ड है इसे हम बोलते हैं फ्यूमेरिक। तो दिस इज योर फ्यूमेरिक और दिस इज योर मैलिक। तो ए याद रखना है आपको, ये मैलिक है और ये फ्यूमेरिक है। तो सिस पार्ट जो है मैलिक है और ट्रांस पार्ट जो है फ्यूमेरिक है। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि टॉटोमर है कि ऑप्टिकल आइसोमर मेटामर है, तो सीधा सीधा ऑप्शन में क्या लिखोगे, ज्योमेट्रिकल। क्योंकि टॉटोमर नहीं है, टॉटोमर में एटम शिफ्ट होता है एक पोजीशन से दूसरे, जिसे हम 1-3 शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं वहाँ पे। ऑप्टिकल आइसोमर में आप डेक्स्ट्रो लिवो पढ़ते, जो अभी हमने किया नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चंस नहीं दूंगा, और ये शो भी नहीं करेगा, उसमें हमारा रोटेशन होता है। मेटामर्स में आपने देखा था कि मेटामर्स में क्या होता है कि जो पॉली फंक्शनल ग्रुप होता है दैट हैव 2 डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम, तो उसे बोलते हैं मेटामर। तो ये सारी चीज़ें इसमें तो शो नहीं कर रही है इस मैलिक एंड फ्यूमेरिक में, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ए। क्लियर, अच्छे से नोट कर लो फटाक से। तो देखो फ्यूमेरिक में 2 सिमिलर जो ग्रुप है एक दूसरे के अपोजिट है, मैलिक में 2 सिमिलर ग्रुप को जो है एक दूसरे के सेम प्लेन में। होप यू अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, गेस करो। वो तो कर ही नहीं पाओगे, बोलोगे सर वो तो आप बना रहे हो। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर। अरे ये तो बहुत ही आसान सा है, आप बता सकते हो। ऐसा कौन सा है जो सिस ट्रांस शो कर सकता है, आप बता लो अगर बताओगे। एक्चुअली इसमें देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि CH2 है और ये भी CH2 है। यहाँ पे याद रखना ये सही है यहाँ पे, बट डबल बॉन्ड है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है लेकिन डबल बॉन्ड है। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इससे क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे एक पार्ट ऑफ, क्योंकि CH2 है, करेक्ट है भी, सिर्फ वहाँ पे मिस था तो मैंने राइट कर लिया है, तो आप भी समझ लेना। देखो सिस ट्रांस होने के लिए कंडीशन वही पहला क्या है कि 2 सिमिलर ग्रुप्स शुड बी इन सेम प्लेन एज दैट कैन बी सिस। इफ दैट वुड बी इन अपोजिट प्लेन दैट वुड बी द ट्रांस। क्या होना चाहिए, कार्बन शुड हैव द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बन के पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि कार्बन के बीच में, यानी जो 2 सिमिलर एटम हैं उनके बीच एक्सियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, जो मैंने इसके पहले कराया। अभी CH2 की अगर बात करूँ तो इसमें अगर डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे आप देखो ना, जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें क्या वहाँ पे 2 सिमिलर और एटम या ग्रुप है क्या, नहीं, 2 से ज़्यादा है भाई। एक खुद एक कार्बन 2 सेम रख रहा है, खुद कार्बन 2 सेम। हम चाहे इसको इधर शिफ्ट कर दे या इसको इधर शिफ्ट कर दे, कोई चेंजेज आएगा नहीं आएगा। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो मोर देन 2 सिमिलर एटम और ग्रुप रख रहे हैं वो नहीं शो कर सकते। क्या नहीं शो कर सकते, सिस ट्रांस। तो यहाँ पे वही नहीं शो कर रहा है। फिर कौन सा है ऐसा जो शो करेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा वाला, तो शायद दूसरा वाला शो कर सकता है। कैसे, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे Cl। तो देखो ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्डेड, ये 2 डिफरेंट एटम से क्या है कनेक्टेड है, और ये भी क्या है 2 डिफरेंट एटम से क्या कनेक्टेड है। तो हमें ओवरऑल इस सेंटर कार्बन की बात करें, ये जो सेंटर कार्बन है इसकी बात करें, तो इसमें देखो टोटल मिला के 2 सिमिलर ग्रुप मिल गए। तो टोटल मिला के अगर 2 सिमिलर ग्रुप मिल गए तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ हाइड्रोजन सेम प्लेन में है तो दैट वुड बी सिस। अगर यही हाइड्रोजन अपोजिट प्लेन में हो जाए लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा ट्रांस। क्या हो जाएगा ट्रांस। तो देखो ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस। क्लियर है। इसको और भी अच्छे से मैं लिख सकता हूँ आपको समझने के लिए, रुको। यहाँ पे आपको जब कभी ड्रॉ करने ना है ना, तो आप पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को कैच करो और उनके बीच डबल बॉन्ड बना दो, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद उसको स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में राइट करो। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में आप अगर देखोगे तो इसके पास एक H है एक Cl है, तो यहाँ पे पहले वाले में एक H और एक Cl ऐसे लगा दो। दूसरे वाले में भी एक H है एक Cl है, तो यहाँ H और Cl। अगर आपने 2 सिमिलर एटम को सेम प्लेन में पुट कर दिया तो ये फॉर्म करेगा सिस। लेकिन वही 2 सिमिलर एटम अगर एक दूसरे के क्या हो अपोजिट में अगर आप रख रहे हो तो हो जाएगा क्या ट्रांस। तो ये है ट्रांस और ये है सिस, बस यही याद रखना है आपको। तो सिस एंड ट्रांस। थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। COH तो रखता है, वो तो फंक्शनल होता है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच रखेगा ही। देखो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर थर्ड की, तो देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, किसके पास CH3 के पास, देखो H है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो शो ही नहीं कर रहा है, तो आप सिस ट्रांस कहाँ से दिखाओगे, बिल्कुल नहीं दिखा पाओगे, नहीं है ही नहीं। तो थर्ड में तो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ में भी अगर देखोगे तो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जब भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात आएगी तो कार्बन कार्बन यहाँ पे क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, जो प्लेन में एटम्स को रखता है। अगर 2 अगर देखा जाए सेम प्लेन में 2 सिमिलर एटम है तो हमारा सिस होता है, अगर अपोजिट है तो ट्रांस होता है। ऐसा यहाँ पे है बिल्कुल नहीं। अगर इसको भी हम लेते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो देख लो, आप हाइड्रोजन है क्लोरीन है, यहाँ कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा ही नहीं, तो आप प्लेन फॉर्म कर पाओगे, बिल्कुल नहीं, इसलिए है ही नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास का है ऑप्शन बी, चूँकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था मैंने आपको बताया और यहाँ CH2 और CH2 था, तो इसको नोट कर लेना। ठीक, तो चलो आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं कौन सा है, और थोड़ा सा आप भी ट्राई करिए, क्योंकि मेरे बताने से पहले आपका कोशिश करना जरूरी है। आप ट्राई करिए। देखिए क्या बोला है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन केस ऑफ, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है, हो सकता है एक आंसर हो सकता है, 2 भी हो सकता है तीसरा भी हो, लेकिन कैसे आप शो करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर यहाँ वर्ड्स में नेम लिखा हुआ है तो आपको इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में रखना आना चाहिए। तो कैसे रखेंगे आप, क्योंकि पहले वाले केस में पेन टू इन है, तो क्या पेन टू इन का मतलब क्या होता है, तो देखो पेरेंट चेन तो हमारा पेंट है और सेकंड पोजीशन पे इन है, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड है। तो चलो हम देखते हैं, पहले कार्बन कार्बन के स्केलेटन फॉर्म कर लेते हैं और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हम डबल बॉन्ड रख देते हैं, और इसके बाद हाइड्रोजन रखेंगे, याद रखो यहाँ यहाँ यहाँ। तो इस कार्बन के बीच में तो बिल्कुल नहीं शो हो सकता इनके, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, यहाँ पे हो सकता है लेकिन कैसे, दैट आई विल शो टू यू। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर मॉलिक्यूल दे तो कार्बन के स्केलेटन फॉर्म करो, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड रखो, फिर हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर दो, तो मॉलिक्यूल बना। अब आपको मैं तरीके दिखा रहा हूँ, तरीके समझा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हम सिस ट्रांस को शो कर सकते हैं, कैसे प्लेन में लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको आप पहले ले लो, ऐसे C डबल बॉन्ड C ले लिया। अब आपको देखना कि कार्बन
डायरेक्टली किस एटम से कनेक्ट है, तो यहाँ डायरेक्टली हाइड्रोजन से या डायरेक्टली कार्बन से। अब एक कार्बन किससे कनेक्ट है उसको आप कंडेंस में राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है, जो मैंने यहाँ पे राइट किया है, तो इसके एक प्लेन में आपको क्या रख देना है, हाइड्रोजन, और दूसरे प्लेन में कार्बन रख देना है। और मैंने बताया कि कार्बन के साथ जो भी एटम है उसे कंडेंस में राइट कर दो, मैटर नहीं करता। सेम केस यहाँ पे भी, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये डायरेक्टली इस कार्बन से और इस हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो आपको इसको भी इस तरीके से प्लेन में राइट करना है। एक साइड में हाइड्रोजन और दूसरे साइड में कंडेंस में क्या लिख दोगे, इसको CH2, इसको CH3, तो ओवरऑल C2H5 बनेगा। तो C2H5 ऐसे लिख दो। तो इसमें भी देखो 2 सेम ग्रुप है ना, हाइड्रोजन या एटम बोल सकते हो, जो सेम प्लेन में है, और एक्सियल डिस्टेंस भी है इसमें इस तरीके से। अब देखो एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, यहाँ CH3 है और यहाँ क्या है, C2H5 है। तो आपने देखा क्या कि यहाँ एक्सियल डिस्टेंस बढ़ गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो था ही, तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट में गए, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रांस, और यहाँ एक दूसरे के सेम प्लेन में, इसका मतलब क्या हो गया, सिस। तो इट डज मीन कि पहला वाला तो शो कर रहा है, तो मतलब फर्स्ट वन हमारा ऑप्शन में है। क्या ब्यूटेन शो करेगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर नहीं है, कैंसिल कर दो। 2 ब्यूटेन होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि 2 ब्यूटेन है, कहीं पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। 2 ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन क्या है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 ब्यूटेन, इसमें कुछ तो मिसिंग है। ऐसे ही 2 ब्यूटेन क्या है, ब्यूटीन होना चाहिए ना। अगर 2 ब्यूटीन होता तो शायद यहाँ पे बन सकता था, शायद यही है, यहाँ पे 2 ब्यूटीन होगा। ब्यूटेन क्या है अगर हम देखें तो यहाँ पे CH3, CH2 और CH2 और CH3 को हम ब्यूटेन बोलते हैं, लेकिन ये जो C वाला पार्ट है ये है 2 ब्यूटीन, क्योंकि कभी भी ब्यूटेन 2 ब्यूटेन नहीं लिख सकता। रीजन कि वहाँ पे कोई ब्रांच होता है तब लिख सकता है, नहीं तो अगर ब्रांचिंग नहीं है, साइड चेन नहीं, तो इट डज मीन कि वहाँ पे इन है। तो क्या करना है, इनमें 2 ब्यूटीन बोला तो सबसे पहले 4 कार्बन आप राइट करो ऐसे, और 2 पे क्या करो, डबल बॉन्ड लगा दो। लगा दिया आपने देखा, और यहाँ हर एक कार्बन की बैलेंसेस को क्या करो, सेटिस्फाई कर लो। अब मैंने आपको तरीके बताए, मेथड्स बताया कि कैसे आपको ज्योमेट्रिकल में इसको शो करना है। मैंने क्या बताया था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, फर्स्ट यू राइट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको पता चलेगा जिससे मैं ड्रॉ करूँ इसके बारे में। तो देखो हम इस कार्बन को टारगेट करते हैं, तो कार्बन को टारगेट कर लिया हमने। अब इस कार्बन की बात करें तो डायरेक्टली इधर हाइड्रोजन से, डायरेक्टली इधर कार्बन से। कार्बन के साथ जो भी एटम है उसको कंडेंस में आप राइट कर दो प्लेन में लिखने के वक्त, इस तरीके से। सेम केस है कार्बन, यहाँ पे देखो CH3 इधर H से, तो यहाँ H और CH3। आप देखो ना यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच की जो एक्सियल डिस्टेंस है कम है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है यहाँ पे। अगर आप इसी को अपोजिट कर लेते हो, ऐसे C ऐसे लिख लो, ज़्यादा बात नहीं करना है, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। बस एक ही एटम को स्विच कर दो, CH3 को ऊपर ले जाओ, H को इधर लेके आओ, तो CH3 यहाँ हो गया और H यहाँ। इसको एज इट इज लिखो, एक ही नहीं कि इसका अगर स्विच कर रहे हो तो इसका भी स्विच कर दो, ऐसा होगा तो फिर वो सेम ही आ जाएगा। किसी एक का ही स्विच करो। तो देखो यहाँ पे सेम एटम या ग्रुप सेम प्लेन में था, और यहाँ पे क्या है, अपोजिट। तो दोनों केस में एक्सियल डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस है। इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है, इसमें लार्ज डिस्टेंस आ रहा है, इसमें कम है, दे आर डिफरेंट ना। तो एक्सियल डिस्टेंस की डिफरेंस आ रही है, क्योंकि इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है। तो इसका मतलब जो इसमें कम आया एक्सियल डिस्टेंस, हो सकता है हमारा सिस है मतलब है, और इसमें ज़्यादा है इसलिए ट्रांस, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है। इट डज मीन कि हमारा सिस और ट्रांस C भी शो करेगा। इसमें 2 ऑप्शन है, A भी है और C भी है, ठीक है। D में तो हो ही नहीं सकता, रीजन क्योंकि D में अगर देखोगे तो एथीन है, डबल बॉन्ड तो है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलेगा, लेकिन ऐसे 2 सिमिलर एटम जो सेम प्लेन में मिले उससे की बात अगर हम करें तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें 4 सिमिलर एटम और ग्रुप है, हाइड्रोजन। आप इधर से भी इसको सिस बोलोगे, इधर से भी इसको सिस बोलोगे, अगर इसको स्विच भी करोगे तो ये अगर H ऊपर भी जाएगा, ये नीचे भी आएगा, तो क्या सेम आएगा ना, डिफरेंट थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं, सेम ही है। इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 ही आंसर है, और मल्टीपल चॉइस आंसर भी आ सकते हैं इसके बेस पर।
तो 1 एंड 3 ए और सी, यही आंसर है आपका। आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ज्योमेट्रिकल से। देखो ई और जेड तो आपने पढ़ा था, ये हम CIP स्कीम के बेस पे देखते हैं, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से CIP स्कीम रिलेट करना बताया था। अगर आप नहीं जानते हो तो आप जाओ वीडियो को देखो, समझो उसको, और उसके ऊपर जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे ई और जेड। देखो ई का मतलब क्या है, जेड का मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाऊंगा। एक्चुअली जो ई और जेड होता है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन हो या कह सकते हो जो सेंटर एटम हो, उनके साथ 2 सिमिलर ग्रुप मिले ही ना, सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप हो, तो ऐसे केस में हम ई और जेड रूल को अप्लाई करते हैं। ई और जेड देखते हैं जो CIP रूल के बेस पे होता है, CIP स्कीम के बेस पे होता है, जो एटॉमिक वेट के बेस पे मैंने बोला था आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो ई क्या है, ई का मतलब हो जाता है यहाँ पे ट्रांस, और जेड का मतलब हो जाता है सिस। तो ई एंड जेड, ई का मतलब ट्रांस, आप ऐसे समझो, ई का मतलब एंड, एंड का मतलब टर्मिनल, एक यहाँ एक यहाँ। अगर 2 सिमिलर एटम एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसमें प्रायोरिटी के बेस पे, अगर प्रायोरिटी के बेस पे जिसका 2 ऐसे एटम या मॉलिक्यूल जिसके एटॉमिक मास क्या है, ज़्यादा है, दोनों कार्बन पे एक दूसरे के अपोजिट में लिंक्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ई। अगर वो एक दूसरे के सेम प्लेन में आ जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे जेड। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि गिव द ई जेड डिजिग्नेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे है मॉलिक्यूल है, तो पहले तो देखो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या 4 एटम ग्रुप है? हाँ है, 4 एटम या ग्रुप तो है ही ऑलरेडी। क्या इसमें ऐसे भी 2 सिमिलर ग्रुप है या एटम है जो सेम प्लेन है, अपोजिट प्लेन है? बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे क्या डिफरेंट है। अगर सारे के सारे डिफरेंट है तो मतलब हम ई और जेड ही डिसाइड करेंगे। कैसे, मैंने अभी बताया। पहले कार्बन को टारगेट करो, उसमें देखो जिस एटम से डायरेक्ट कनेक्ट है उसका मास क्या है। तो इसमें देखो पहले हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन से नहीं कनेक्ट है। सही मायने में अगर देखा जाए तो इस कार्बन से कनेक्ट होता है। ठीक है, कैसे? कार्बन से। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, C6 है, आप देख रहे हो ना, और H5 है, इससे कनेक्ट ऐसे होता है। तो बट वो रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट है, और यहाँ पे किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन से कनेक्ट है। तो कार्बन, अगर पूरे मॉलिक्यूल का वेट नहीं देखना, पहले याद रखो, पहले आपको सिंगल एटम का वेट देखना है जिससे वो डायरेक्ट लिंक है। तो डायरेक्ट लिंक यहाँ कार्बन से, यहाँ डायरेक्ट लिंक क्या है, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का मास क्या है, कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए इसको हम 1 देंगे और वो हो जाएगा 2। वैसे ही यहाँ पे आयोडीन है और ये ब्रोमीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन का मास तो आपको पता ही है 127, तो ब्रोमीन का पता ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रोमीन का कम होता है किससे, आयोडीन से। तो यहाँ ये जो हैवियर मास वाला एटम है और यहाँ पे जो हैवियर मास वाला एटम है, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, ई। अगर यही सेम प्लेन में आ जाता है तो क्या होता है, जेड। तो ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में है। यहाँ पे बोला गिव द ई जेड डिजिग्नेशन, तो ई जेड के बारे में पूछ रहा है, तो एक साथ थोड़ी आएगा ई जेड जेड जेड। तो ऐसे आप क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? तो नोट कर लो इसको। अब देखो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया है। चलो आगे देखते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ट्रांस आइसोमेरिज्म। आप बता सकते हो कौन सा ट्रांस आइसोमेरिज्म है। वही पहली बात तो 2 ब्यूटीन आ गया ना। देखो अभी इसके पहले तो हमने किया था, पहला वाला तो शो करेगा, और कौन सा शो करेगा। पहली बात तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ट्रांस, ट्रांस की बात हो रही है। 2 ब्यूटीन है, ब्यूटेनल तो शो नहीं करेगा। 2 ब्यूटाइन है, अभी शो नहीं करेगा। क्यों? ब्यूटाइन की बात कर रहा है, तो कैसे शो करेगा, क्योंकि लीनियर आ जाता है, तो शो नहीं करेगा। प्लेनर होना चाहिए ना हमारे पास, लीनियर थोड़ी होना चाहिए। तो नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल नहीं। आप ब्यूटीन की बात करें, 2 ब्यूटीन की, ये तो दूसरा बी का मैंने बना दिया। ब्यूटाइन है ना, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब बी, अगर ए की बात किया जाए तो ए में हमारे पास क्या, ब्यूटीन, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी क्या CH3। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। क्यों?
अगर देखा जाए तो। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पहला वाला, जिससे आपको समझ में आए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो H ले लिया, यहाँ पे मैंने CH3 लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे मेथड वही है जो बताया, बार बार नहीं बताऊँगा, आप पहले वाला वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगा। इसके पहले देखो यहाँ पे H सेम प्लेन में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सिस। अगर यहाँ पे H क्या हो जाए, अपोजिट प्लेन में आ जाए, एक H यहाँ, एक H यहाँ, CH3 यहाँ, तो क्या हो जाएगा CH3 यहाँ, तो हो जाएगा दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। और कौन सा ब्यूटाइन नहीं है, अभी ड्रॉ किया था ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल का मतलब होता है, पहले कार्बन कार्बन कितने हैं 4, आप ड्रॉ कर लो। 2 पे OH बोल के रखा है, OH रख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रख दो, क्योंकि जिस कार्बन के पास 3 सिमिलर एटम हो वो तो शो कर ही नहीं सकता। और ऊपर से कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। विल इट शो, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे शो नहीं करेगा। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल भी अगर आप देखोगे तो नहीं शो करेगा। कैसे, देखो ब्यूटेनल का मतलब यहाँ पे तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ना, और बाकी कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, नहीं। क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, नहीं, बिल्कुल नहीं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, नहीं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन हियर, दैट्स योर वन, फर्स्ट वन। देखो समझते हुए चलो, कंसेप्ट को याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, आराम से कर लोगे। देखो असाइन E और Z कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, शायद अभी अभी हमने किया था, सेम है। अब बताओ, आप बताओ। चलो 10 सेकंड का टाइम दिया, कमेंट करो। देखो यहाँ पे एक ऐसे होगा, इसकी अगर हम डिस्कशन करें तो E कॉन्फ़िगरेशन, Z कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन, R। चूँकि यहाँ पे E और Z की बात कर रहा है तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर दो। कौन सा, C वाला और D वाला तो हटा दो, क्योंकि ये ट्रैक से हट के ऑप्शन दिया। क्वेश्चन में तो E Z की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ S और R की बात कर रहा है, तो हटा दो इसको। अब बात करोगे किससे, E और Z से। तो E का मतलब होता है कि 2 हैवियर जो ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में है, और Z का मतलब होता है सेम प्लेन में। तो यहाँ पे आप देखोगे इस कार्बन से कार्बन ही कनेक्ट है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली कार्बन का मास ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से। इसमें एक कार्बन का मास ज़्यादा, तो एक दूसरे क्या है, ये देखो अपोजिट में है। तो क्या होना चाहिए, E। क्या होना चाहिए, E। Z थोड़ी होगा, Z के लिए इसको स्विच कराना पड़ेगा आपको। हम पढ़ नहीं रहे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो गया, E। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हुआ, दिस वन। होप यू अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस की बात की जाए, कौन सी है, देखो विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल है, 2 सिमिलर एटम ग्रुप सेम प्लेन में होना चाहिए, सिंगली बॉन्डेड है। तो सिंगली बॉन्डेड जो होता है, अगर यहाँ साइक्लिक आ गया तो उसमें तो सिंगल बॉन्डेड है, तो हमने पढ़ा था ना, साइक्लिक में सिंगल बॉन्डेड भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 सिमिलर ग्रुप। देखो अगर इसकी बात किया जाए, अगर कोई बोले शो करेगा, CH3 हमने लिया, H यहाँ लिया, बिल्कुल शो करेगा। सिंगल बॉन्डेड है ना सब, साइक्लिक का ये रूल है अपना कि सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए एल्केन में, साइक्लो एल्केन में। साइक्लो एल्किन का एक अलग रूल है। तो यहाँ पे देखो साइक्लो एल्केन का अलग, तो यहाँ पे देखो अपोजिट है, ये देखो ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे देखो ये अपोजिट है, ये देखो ये अपोजिट है, तो क्या होगा, ट्रांस होगा। अगर इसी को हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, क्या हो गया, सिस हो गया। तो मतलब सिंगल बॉन्डेड, ऐसा कुछ वहाँ पे मेंशन नहीं किया ना कि ओपन चेन है, साइक्लिक है, सिर्फ मेंशन किया सिंगली बॉन्डेड। तो हम यहाँ पे टारगेट यही करेंगे कि सिंगली बॉन्डेड अगर कहीं पे किसी भी रूल में एप्लीकेबल है तो हम दिखाएंगे, हाँ हो रहा है। डबल बॉन्डेड तो ओपन चेन में होता है, इवन एल्कीन में, साइक्लो एल्कीन में भी आप देखोगे तो वहाँ डबल बॉन्डेड के ही रिस्पेक्ट में बात करता है। तो मतलब इसमें भी पॉसिबल है, ए में भी पॉसिबल है, बी में भी पॉसिबल है। पूछा क्या है, किस में नहीं शो करेगा, उसकी बात कर रहा है। डबल बॉन्डेड वाला तो अभी आपने किया ना, दिखाता हूँ। डबल बॉन्डेड का ये टिक टिक,
यहाँ पे देखो H ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे H ले लो, यहाँ CH3 ले लो, तो शो कर रहा है ना ट्रांस ट्रांस। इसको स्विच कर जाओ, यहाँ पे क्या लिख दो, CH3 लिख दो, यहाँ H लिख दो, तो क्या हो गया, सिस 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 सिस। किसी के बेस पे आप देखोगे तो सिस सिस दे रहा है ना, तो मतलब सिंगली में डबली में पॉसिबल है। ट्रिपली में क्या है, साइक्लिक में तो अभी बताया, साइक्लिक में अभी दिखाया भी एग्जांपल, तो पॉसिबल है। आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, सी। ट्रिपली में नहीं शो करेगा, ट्रिपली में अभी तो बताया लिनियर हो जाता है, नहीं शो करेगा। प्लानर में कहाँ से जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि SP हाइब्रिडाइज है, प्लानर में हो जाएगा, प्लानर में नहीं होगा वो, लिनियर में हो जाएगा, तो नहीं शो करेगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बताओ क्या शो करेगा, चलो नॉन, कभी नहीं शो करेगा, लिनियर है। अंडरस्टूड। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम शो करते हैं, तो कौन शो करेगा, शो करने के लिए A, B और D। और कौन शो नहीं करेगा, क्योंकि कैन नॉट एग्जिबिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैन नॉट एग्जिबिट, तो C, ठीक है, C। चलो आगे चलते हैं। ओह गॉड, देखो यहाँ पे, वन ऑफ दीज मॉलिक्यूल हैज ज्योमेट्रिक आइसोमर एंड द अदर वन डज नॉट, एक्सप्लेन द डिफरेंस। अभी तो बताया, पहला, कंपाउंड शुड हैव टू सिमिलर एटम्स ऑफ ग्रुप either in same plane or opposite plane, then that will show the cis and trans. They must have restricted rotation, this is the main condition. They must show the axial distance, this is the main condition. तो restricted rotation यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। एक्सियल डिस्टेंस इसमें भी मिलेगा, अपोजिट, देखो टू सिमिलर एटम सेम प्लेन में, अगर इसी को मैं अपोजिट प्लेन में लिखूं, क्या, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आएगा Cl। मैंने इसको स्विच कर दिया, Cl को ऊपर ले लिया, H को यहाँ, तो देखो एक्सियल डिस्टेंस, और यहाँ पे देखो एक्सियल डिस्टेंस, तो यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो। लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 सिमिलर नहीं बल्कि 4 सिमिलर है, दिस वन। और एक्सियल डिस्टेंस की तो दूर दूर की बात नहीं है, छोड़ दो उसको। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही नहीं, क्या है, क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बिल्कुल नहीं, तो कैंसिल करो। तो सीधा सीधा जो मैंने कंडीशन अभी बताया, यू हैव टू जस्ट नोट डाउन। आंसर हमारा कौन सा ए है, और जिसमें मैंने जो कंडीशन बताया, आप अगर नहीं जानते हो तो लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। पहला, मॉलिक्यूल मस्ट हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहला। दूसरा, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एक्सियल डिस्टेंस। ये दो तो मेन है, इसको तो भूलने का ही नहीं है। एक और लिख देता हूं, मॉलिक्यूल शुड हैव टू सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम in same plane and opposite plane। तो सेम प्लेन में है तो से अपोजिट प्लेन में है तो ट्रांस दिखेगा। चलो, दिख रहा है आपको, तो नोट कर लो। राइटिंग थोड़ा सा समझ के लिखना मेरी, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक वर्ड पढ़ना, MOLECULE, तो समझ में शायद आ जाए। तो चलो आगे देखते हैं, नोट कर लो पहले उसे, आगे देखते हैं फिर कौन सा है। जितना भी आज हम लोगों ने क्वेश्चंस किया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिल जाएंगे, रिलेट करो, देखो और कंडीशन अप्लाई करो और आप सॉल्व कर पाओगे, एक गारंटी के साथ बोलता हूँ। अभी देखो अपना दिसंबर चल रहा है,
मान के चलो 1 महीने, बस 1 महीने आपको जेईई के एग्जामिनेशन के लिए है, तो इसमें पूरे तरीके से बोलते हैं ना दिल से सिर्फ रिवीजन करो। एक्स्ट्रा आप कोई नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ रिवीजन करो। जो बच्चे एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए, पास्ट कुछ 10 इयर्स के पेपर सॉल्व कर लिए, 10 नहीं भी सॉल्व हो रहे हैं तो कुछ 7 to 8 इयर्स का सॉल्व कर लो, गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके अच्छे परसेंटाइल आएंगे। लेकिन वो होना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़े अभी बोल दो अरे नहीं वो स्टूडियो वाले जो जेईई सर अरुण सर थे जो जेईई का बता रहे थे उन्होंने ऐसे बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना बस उसको फॉलो करो, और गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप अच्छे परसेंटाइल से पास होगे। तभी भी हमारे पास 1 मंथ है हाथ में, हमें छोड़ना नहीं है। फुली रिवाइज करो, रिवाइज, नया कुछ मत सीखो, सीखने के चक्कर में आप रिवाइज नहीं कर पाओ। और हो सके जितना उतना क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व मोर टू मोर क्वेश्चंस, यही आपके लिए कह सकते हो बोलते हैं ना बूस्टअप, वही है। ठीक है, चलो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।